वीडियो देखने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं आ रहा हूँ, मैं आ कह रहा हूँ, मैं इंडिया में ही रहता हूँ तो इंडिया में मैं शोज करूँ, पर मैं आ रहा हूँ यूएस और यूके में भी परफॉर्म करने अपना ये नया शो। यूके मार्च में है, यूएस अप्रैल और मई में है और इंडिया जैन फेब में है। सारी सिटीज़ के यहाँ पे आपको डिटेल्स दिख गई होंगी। टिकट्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो प्लीज़ हमारे शो पे आइए, बहुत मज़ा आएगा। बाकी आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। ये मेरा सबसे लंबा वीडियो होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। देखो, मुझे पता है मेरी ना बातें बहुत अजीब हैं। इसका रीज़न है मैं बहुत अजीब स्कूल से पढ़ा हूँ। बहुत ख़राब अपब्रिंगिंग रही है मेरी। हमारा ना फ्रॉड स्कूल था। हाँ, वो हम बच्चों से फीस लेते थे और टीचर्स का डेवलपमेंट हो जाता था। उनके स्टाफ रूम में एसी लगे, हम गर्मी में मर रहे हैं। मेरे क्लासरूम में 3 पंखे थे, उसमें से एक पंखे के पंख ही नहीं थे। वो बस गोल गोल घूमता रहता था और उसमें भी कोई चूतिया के जूता लटका देता था, पता नहीं क्या शौक थे बच्चों के। और ये नहीं कि हम सब मिलके कंप्लेन करें, पूरी क्लास बैठ के हिप्नोटाइज हो रही है। भाई क्या आवाज है यार, भाई नंबर बढ़ाइयो। ये नशे हो गए यार, तो गोला शूज के नशे हो गए यार, मजे आ गए, सूखे नशे। टीचर्स को माइक्रोवेव दिए हुए स्टाफ रूम में कि आप खाना लाएं, लंच लाएं, गर्म कर लीजिए। हम बच्चे मैगी लेके जाते थे स्कूल। लंच ब्रेक तो जम के ईंट हो जाती थी, वो पूरी कांटे समेत एक ही पीस में उड़ जाती थी। उसमें कुछ बच्चे एंजॉय कर रहे होते थे। मैगी नहीं है, ये मैगी केक है, 2 पीस तेरे 2 पीस मेरे। ठंडा मैदा भैंचो। ये सब तो फिर भी ठीक है यार। हमारे टीचर्स के वॉशरूम्स बाथरूम्स इतने साफ थे। हम लड़कों के इतने गंदे बाथरूम थे यार मेरे स्कूल में। छी यार, मतलब मेरा ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता सोच के ना। भाई वो इतनी खराब कंडीशन होती थी, कई बार वो देख के वापस ऊपर चला जाता था हमारा। रिवर्स प्रेशर, बॉडी के अंदर से सुसु की आवाज आती थी, यहाँ नहीं निकलेंगे हम, यहाँ तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। बताइए, यूरिन को यूरिन इन्फेक्शन हो गया, क्या इज्जत रह जाएगी यूरिन बिरादरी में हमारी? इतने गंदे बाथरूम। टॉयलेट्स में ना पावर होती है, मैंने देखा है। जब तक आप वहाँ पहुँचे तो ना आपको लगता है बस अभी निकला, टिप पे। और जैसे तुम दरवाज़ा खोलते हो ना तो तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ आती है, नहीं इतनी भी ज़ोर से नहीं आ रहा है, इतनी भी ज़ोर से नहीं आ रहा है। थोड़ा रोक लेंगे यार, आधा घंटा क्या हो गया, एक किडनी ही तो ख़राब होएगी, उस दर्दनाक मौत से तो अच्छा है। इतने गंदे टॉयलेट थे, ऊपर से हमारी एक मैथ्स की मैम थी, वो अपनी क्लास में इसको टॉयलेट ही जान देती थी। उनको पता नहीं क्या होता था। बोलो मैम मैं गो टॉयलेट, नहीं। मैं कहा मैम टॉयलेट आ रहा है, झूठ बोल रहे थे। मैं कहा मैं मुँह दूंगा व्हाइट बोर्ड के नीचे। मैं कहा मैम सच में आ रहा है, कह प्रूव इट। प्रूव इट? निकल गया पैंट में गोला बन गया इतना बड़ा मेरे। कह रही यस यू कैन गो। ये क्या ऑडिशंस चल रहे थे कि मैं नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट हो गया हूं? तो उसने यही पैरामीटर रख दिया रोज के लिए, जिसको जाना है थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाएगा फिर वो जा सकता है। हाँ याक। तो एक बार पता क्या हुआ, एक बार एक लड़के को बहुत जोर से आ रहा था, उसको जेन्युइनली आ रहा था। एक्चुअली ना ये टीचर की दिक्कत थी। ये वो टीचर थी जो किसी बच्चे पे ट्रस्ट नहीं कर पाती। कुछ होते ना वो टीचर्स, मतलब चाहे तुम टॉपर हो, फेलियर हो, गुंडे हो, शरीफ हो, उसको होता है मेरी क्लास में कोई बाहर नहीं जाएगा। मैं क्यों? तुम सब झूठे हो, तुम्हें बंक मारने हैं। इतना लैक ऑफ ट्रस्ट था उसको यार। और मुझे तो लगता है सुसु रुकवाना उसकी फेटिश थी शायद। कई बार खुश हो जाती थी, पता है वो, मैम मैं गो टू टॉयलेट। मैं कहा मैम जोर से आ रहा है। मैं कहा क्या कर रही है यार ये? मैं कहा मैम निकल जाएगा। स्टॉप इट आकाश। पता है जब मैंने पहली बार बड़ों की पॉर्न देखी ना और मैंने वो आवाजें सुनी, मैं कहा ये तो मैं सुन चुका हूं, बलजीत मैम। तो जैसे हम थोड़े टीनेज में है ना, तो 9th 10th 8th 9th में, तब ना लड़कों की एक एज आती है जब वो ऐसे होते हैं, ओए हम रेबल हैं, हम बदला लेंगे। तो हम सब बच्चों ने डिसाइड किया कि हम उस मैम से बदला लेंगे। पता है मेरे कुछ दोस्तों की किडनी ऐसी उम्र में ख़राब हुई थी, पूरी उगी नहीं आज तक। पौनी किडनी लेके घूम रहे हैं, पौनी 3/4। हाँ, मुंबई में नहीं समझ आता लोग, व्हाट्स पौनी।
इज इट लाइक डिस्टिल वाटर? तो हमने डिसाइड किया कि हम मैम से बदला लेंगे। कहाँ पे? हमारे स्कूल पिकनिक पे। हर साल हमें पिकनिक लेके जाता था स्कूल, एक अम्यूजमेंट पार्क में। तो वहाँ गेम होती ना, वो बम्पिंग कार्स, जिसको गाड़ी में बैठ के ठोकते एक दूसरे को। तो हमने मैथ्स वाली मैम को उस पर बिठा दिया और हमने ना ऐसे बिठाया, अरे मैम आइए ना, आप बच्चों के साथ एंजॉय नहीं करेंगी? कम ऑन मैम। उसको नहीं पता था वो मौत की गाड़ी में बैठ रही है। वो गाड़ी में बैठी 6 लड़कों की ऑन द स्पॉट टीम, जिनके घुटने किडनी खराब हुए थे। भाई 10 मिनट की राइड थी, हमने मैम की गाड़ी को इतना ठोका, और मैथमेटिकल टर्म्स में ठोक रहे हैं। मैम मैं आ रहा हूँ एक्यूट एंगल से, राकेश आ रहा है ऑब्ट्यूज एंगल से, कैलकुलेट आवर स्पीड, झट तेरी माँ दी, साढ़े। इतना रेज था ना बच्चों के अंदर। एक लड़का रेस दबा के बैठा हुआ है पहले से, अभी राइड शुरू भी नहीं है, क्या मैं मार दूंगा, मार दूंगा। और जैसे ही गाड़ी में बिजली आई खुद ही घूमे, मैं मार दूंगा, मार दूंगा। मैं कहा पैर उठा, खुद ही मर जाएगा 2 मिनट में साले। तो राइड खत्म हुई, हम बच्चे तो निकल गए। पता है हमने किसी ने देखा नहीं, मैम जाम हो गई थी। भाई उनका सर्वाइकल वर्टिगो कुछ हो गया था उनको। पता है 2 लोगों ने आके निकाला, स्टीयरिंग समेत बाहर आ गई। हरामजादे, कुत्ते के बच्चे हैं स्कूल में सारे। यूनिट टेस्ट में आना तब बताऊंगी साड़ो तुम्हें मैं। हैं बेटे स्कूल की बस कहाँ है, मुझे मोड़ दो ना उस तरफ। अच्छा वहाँ जाना है, अच्छा अच्छा। तो हमें लगा मैम को चोट लग गई है, अगले दिन छुट्टी मार लेगी, मस्ती करेंगे क्लास में। भाई पट्टा पहन के पढ़ाने आ गई यार, ठीक कहीं की। और पढ़ाना शुरू कर दिया, एवरीबॉडी सिट डाउन, a+b² एक लड़का है, डस्टर नीचे फेंक दिया, ढूंढती रह गई। आधा घंटा लग गया उठाने में उसे। हेल्प हेल्प मदरफकर्स। कोई मदरफकर हेल्प नहीं करना है उसकी। पीछे बच्चे और चिल्ला रहे हैं, ओए तमीज से बात करो। भाई खुद नीचे गई है ऐसे आधे घंटे। जैसे उसने मिटाया ना, पीछे से बच्चा, मैम डाउट। मैम हो गया, तेरी माँ की। देखो हम हरामी बच्चे थे, हमें फोर्स किया गया बनने के लिए। कितना अत्याचार सहे बच्चे भी यार। पर हमारे टीचर्स की भी पूरी गलती नहीं एक्चुअली। जो हमारे टीचर्स थे ना मोस्टली अनपढ़ थे। हाँ उनके लिए भी स्कूल ही था, हम सब साथ में ग्रो कर रहे थे, हम एज स्टूडेंट्स वो एज टीचर्स। पता मैंने दिल्ली के एक ऐसे हिस्से में, एक ऐसे एरा में स्कूलिंग करी है जब इंग्लिश बोलना बहुत बड़ी बात होती थी बच्चों के लिए, क्योंकि हमारी इंग्लिश टीचर के अलावा किसी को आती नहीं थी, तो कोई सिखा ही नहीं रहा हमें। अब तो आपने देखा ना बहुत कॉमन सी बात हो गई, लोग इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं, कस्टमर केयर पे लड़ रहे होते हैं, हे वोडाफोन फक यू, आई डोंट नीड पोस्टपेड, डोंट कॉल मी। उस टाइम नहीं होता था ये कॉन्फिडेंस यार। मुझे याद है हम नया नया मैकडॉनल्ड्स खोल रहा था दिल्ली में, हम वहाँ चले गए, उसने सामने से पूछ लिया, यू वांट फ्राइज विद दिस, बर्गर, सॉस, नैपकिन, टिश्यू बोलना नहीं आता था, नैपकिन। तो हमारे पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आता था, वो बोलते थे हम तो फीस दे रहे हैं तो बच्चों की इंग्लिश क्यों नहीं इंप्रूव हो रही है। तो वो स्कूल आकर ना टीचरों के डंडे मारते थे, इंग्लिश सुधारो बच्चों की, साड़ो हम फीस दे रहे हैं, इंग्लिश सुधारो बच्चों की। तो हमारे स्कूल में एक रूल बना दिया गया कि स्पीक इन इंग्लिश अदरवाइज फाइन, है ना, बहुत स्कूलों में होता था ये। हमारे स्कूल में आधे बच्चों को लगा कि स्पीक इन इंग्लिश अदरवाइज फाइन। भाई वो लगे मैं संस्कृत में सहतौते तो हम गांडुअम। उनको समझाना पड़ा, फाइन जुर्माना चूतियों, पेनल्टी, फाइन नहीं है ये। निखत बच्चों के साथ पला बड़ा हूं मैं एकदम। फिर हमारे पेरेंट्स को और चुल मची, ठीक है। तो एक बार स्कूल आए, कह रहे इस साल हम चाहते हैं एनुअल डे पे बच्चों का परफॉर्मेंस इंग्लिश सॉन्ग पे होना चाहिए। हर साल आप हिंदी सॉन्ग पे हमारे बच्चों को छमियों की तरह नचाते हैं। ये लैंग्वेज यूज हो रही है पेरेंट्स टीचर में, छमी है।
और पता है किसको बोल रहे हैं इंग्लिश सॉन्ग पर नचाने के लिए? डांस टीचर को। हमारी स्कूल की सबसे कम पढ़ी लिखी टीचर थी वो। हाँ, वो ओपनली बोलती थी, कह रही बेटे मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं तो इसलिए डांस में आई हूँ। हम बोलते थे मैम आप कोरियोग्राफर हो? कह रही नहीं, मैं डांस टीचर ही हूँ। उनको समझ ही नहीं आता था बेचारी को, तो उन्होंने करा दिया इंग्लिश सॉन्ग पे डांस जो उनको आता था। ऑल बॉयज डांस हुआ है मेरे स्कूल में इस गाने पे। आई एम अ बार्बी गर्ल इन द बार्बी वर्ल्ड, लाइफ इज प्लास्टिक, इट्स फैंटास्टिक। हमें कोई आइडिया नहीं क्या बज रहा है, हमें जो कहा गया हम चुपचाप फॉलो कर रहे हैं। 20 लड़के लाइन में फुदवो की खड़े होकर नाच रहे हैं वहाँ पे। कम कम बॉबी लेट्स गो पार्टी, कम कम बॉबी लेट्स गो पार्टी। और हमारे माँ बाप ऑडियंस में बैठ के तालियां मार रहे हैं। मेरा लड़का बारबी, मेन बारबी मेरा बेटा है, जो बीच वाला बारबी है ना। हाँ, सबसे छोटी स्कर्ट, वही 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 वही, सेक्सी थाइज, या दैट्स माय सन। नेक्स्ट सॉन्ग खत्म नहीं हुआ अभी। डुएट। प्राइमरी स्कूल में लड़के लड़कियां इस गाने पे नाच रहे हैं। बूम बूम बूम, आई वांट यू इन माय रूम, विल स्पेंड द नाइट टुगेदर टुगेदर इन माय रूम। सेक्स सॉन्ग है, सेक्स सॉन्ग। हमें नहीं पता था तो हम नाचती है। वो हम बड़े हुए, हमने खुद साइंस पढ़ी 9th-10th में, तब हमें ऐसे हुआ कि हाँ ये क्या करवा रहे थे हमसे। हमें सेक्स नहीं पता था, इनको तो पता था। ये कैसे अश्लील गानों पे नचवा रहे हैं हमें यार। इनके हर साल चुल मचती थी कि एनुअल डे पे ना स्टेट्स के कल्चरल डांसेस होने चाहिए। वेरी गुड इनिशिएटिव। बजट नहीं है तो एक बारी 7-8 लड़कियां राजस्थानी डांस कर रही हैं। हाथ में चुन्नी नहीं है। माइम करा रहे हैं उनसे। हम दूर खड़े होकर देख रहे हैं। मैं कहा मैम ये क्या हो रहा है, ये सुट्टा दे रही है, चिढ़ा रही है, क्या है ये? स्टेप बदल दो ना, चुन्नी के पैसे नहीं है अगर। चुन्नी नहीं खरीदी जा रही 5 जनों की इनसे। बहुत बहुत अजीब टीचर थे भाई हमारे। टीचर छोड़ो, हमारा प्रिंसिपल सर, ओए होए होए, बहुत पहुंची चीज थी यार वो ना। वैसे प्रिंसिपल थे, वो नहीं होते जो सुबह 7 बजे भरी धूप में आपको मोटिवेट करेंगे जब आप बेहोश होने की कगार पे हैं और आपके मुंह से एक चीख निकलती है, बुड्ढे 10 बजे ऑडिटोरियम में एसी में कर मोटिवेट। तब मैं हो भी जाऊंगा। अभी ना मेरी ब्रेड मेरे मुंह को आ रही है। सुबह सुबह उल्टी करके मूड नहीं खराब करना मुझे, ठीक है? अब मुझे आपका नहीं पता, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में 3 महीने तपती हुई गर्मी पड़ती है। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, असेंबली में जैसे बच्चों की लाशें गिर रही होती हैं, एकदम रंग बिरंगी उल्टियाँ चल रही होती हैं। बॉर्नविटा, रूह अफ़ज़ा, रेनबो। किसकी माँ नाश्ते में कसाटा खिला रही है मुझे पहले ये बताओ, हैं? और मत पियो दूध, तुम्हें इतनी उल्टी आती है सालों। और इतने चूतिया बच्चे थे मेरे स्कूल में यार, खुद उल्टी करके उसी में गिर जाते थे। छी छी यार, मतलब कितना मुश्किल है कि करके पीछे मर जा, यहां मर जा, तो कहीं भी मर सकता है यार। तू ऑलरेडी बेहोश हो रहा है। नहीं, हाय मम्मी मर गया, मम्मी में डेथ हो गई। उसके बाद पता मजा क्या आता था? टीचरों की शक्ल देखने वाली होती थी, क्योंकि उठाना उन्हें। तो आपस में आई कांटेक्ट चल रहा है, किसकी बारी है आज? नहीं, मैंने परसों भी किया था। अगेन मी? नो, आई विल रिजाइन। इतने मरे मन से बच्चों को उठाने आती थी। बेहोश बच्चे पड़े हैं, ऐसे आ रही है, मेरा बेटा बहुत टफ है यार, ये तो मेरी पीएचडी से भी ज़्यादा टफ है। अरे मेरा बेटा खुद उठेगा, मेरा स्ट्रॉन्ग बेटा, इंडिपेंडेंट बेटा, मैम की हेल्प के बिना उठेगा। हाँ, बेहोश बच्चों को लाते पड़ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि हम आधे तो मर ही चुके हैं, ये हमारी पिटाई क्यों हो रही है इसमें यार?
तो हमें लगता था हमारे सर को सिंपैथी आएगी ये देख के ना कि छोटे छोटे बच्चे बेहोश हो रहे हैं। हमारे सर को और गुस्सा आ जाता था क्योंकि हमारे जो सर थे ना वो 1947 में ना बॉर्डर पार करके आए थे। तो जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई देखी ना वो लोग बहुत नॉस्टैल्जिया में रहते हैं, विच इज़ फाइन। पर रोज़ रोज़ मत सुनाना यार। वहाँ बच्चे बेहोश हो रहे हैं, ये सब चल रहा है, वो लगा हुआ है शर्म आनी चाहिए। तुम यूथ, तुमसे 2 मिनट धूप में नहीं खड़े हुआ जा रहा, बेहोश बच्चों को भाषण दे रहे हो। तुम यूथ, कौन सा यूथ जो अपनी उल्टी में बुलबुले मार रहा है? वो वहीं से बोल रहा है मेरे को छाँव में डाल दो, मेरा यूथ यहीं मर जाएगा। आधा घंटा हो गया, कोई उठाने क्यों नहीं आ रहा है? बेंच, मेरी लाश उल्टी में नहीं मिलनी चाहिए। है मम्मी मर गया यार। तुम यूथ, तुम्हारी उम्र में मैं बॉर्डर पार कर रहा था, 2 गोलियां मेरी टांग के बीच में से निकल के गई थी। मैं कहीं लग क्यों नहीं गई उस दिन? ताकि हमें रोज रोज ये ना सुनना पड़ता है यार। तो हम लड़कों ने प्लान बनाया, हमने कहा बहुत हो गया सब, अब हम बेहोश होने की एक्टिंग करेंगे। जिसको असेंबली में नहीं खड़े होना है वो एक साइन दे देगा, इसका मतलब मैं गिरने वाला हूँ। तो मेरे पीछे वाला स्टांस लेके रेडी हो जाएगा। मैं गिरा, उसने पकड़ा, दोनों जाके मेडिकल रूम में एसी में चिल, फुल पार्टी, ग्लूकॉन डी, विक्स, हाजमोला एकदम, हाँ, ठंडे ठंडे ORS के शॉट्स। एक तो बचपन में कुछ भी मीठा पिला दो, बच्चे पागल ही होते थे यार। मैम 2 और दे दो। अबे चूतिया, दवाई है, इलेक्ट्रॉल पे हाई हो रहे हैं साले। तो 1-2 हफ्ते सही चल रहा है यार, हम ऐसे कर रहे हैं, पीछे गिर रहे हैं, पार्टी हो रही है। एक दिन क्या हुआ, एक लड़के ने ऐसे किया, इससे पहले वो गिर पाता या हम उसको पकड़ पाते, एक टीचर आया, खड़ा बच्चा उठा के ले गया। खड़ा बच्चा उठा के ले गया यार। वो बच्चा भी ऊपर से बोल रहा है, सर क्या हो गया सर? कुछ हुआ ही नहीं है सर। सर आप कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? सर एक्सक्यूज मी सर, मैं गिर जाऊंगा सर। वो टीचर कह रहे हैं, साढ़े हमें भी तो धूप लग रही है। हमें पता है तुम क्या करते रहते हो, हमें भी अपनी टीम में ले लो हरामजादो। हमें भी नहीं सुनने भाषण बुड्ढे के। तुम्हारे प्रिंसिपल के भाषण ही नहीं खत्म होते थे भाई, वो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत, मतलब तभी बनाते प्रिंसिपल उनको। वो PhD थे इंग्लिश में, डॉक्टर थे उसमें, और उर्दू लिटरेचर में MA थे। आप कंटेंट देख रहे हो भाषण का कितना है उनके पास। बंदे ने शेक्सपियर भी पढ़ा हुआ है, गालिब भी पढ़ा हुआ है। तो स्पीच शुरू होती थी, ओ दाऊ ब्रूटस, दाऊ दी दादे। खत्म होते होते, वाह वाह के नजराना पेश किया आपने आज, क्या कहने, वाह 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 वाह, वल्ला 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 वल्ला। मैं कहीं हम फ्रांस से लखनऊ एक ही स्पीच पे कैसे पहुंच गए यार? एक्चुअली फ्रांस नहीं, रोमन कल्चर था वो दाऊदी शेक्सपियर। गलती फैक्ट बोल दिया मैंने, किसी को कोई फर्क पड़ा नहीं था, क्यों एड्रेस किया मैंने? अच्छा खासा चल रहा था। अबे हमें कौन सा बदलाया है? कर तू बकचोदी कर रहा है। फिर क्या होता था, जो बच्चे जिंदा बच जाते थे ना असेंबली में, हाँ कुछ बच जाते थे, उनके साथ 2nd डिग्री टॉर्चर शुरू होता था, डिसिप्लिन के नाम पे। भाई हमारे स्कूल में बहुत सीरियस थे कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन होना चाहिए हर मोमेंट, डिसिप्लिन। ठीक है, तो हम लड़कों की चेकिंग करते थे रोज, शूज, बेल्ट, यूनिफॉर्म, नहीं हेयर स्टाइल। तो जो लड़के स्पाइक्स बनाते थे ना, उनको लाइन में ना ऐसे अलग से खड़ा कर देते थे कैदियों की तरह, और पूरा स्कूल उनके सामने से ऐसे हरामियों की तरह निकलता था। मेरे तो नेल्स भी कटे हैं मैम, उसको देख लेना। फिर हमारे स्पोर्ट्स वाले सर आते थे, वो हैवान, वो ना एक कड़ा पहनते थे यहाँ, उसको वो ऐसे पीछे करते थे और ऐसे हाथ रखते थे। कुछ तो रूहानी ताकतें थी उनमें। वो एक थप्पड़ से 3 माथे थपड़ा देते थे। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे आता था, तेरे भी लगा, तेरे भी लगा। हाँ यार, ये कैसा सुपरसोनिक थप्पड़ मार रहा है यार ये। फिर किसी एक बच्चे के स्पाइक्स पड़ के कुत्तों की तरह नोचने लग जाते थे। हैं जेल लगाओगे स्कूल में? हैं? हम पीछे लाइन में खड़े, हमारी फटेगी भाई, नीचे कर लो यार, ये तो उखाड़ ही देगा यार। ये ऐसे जानवर स्कूल में खुला के छोड़ देते हैं ये लोग। जितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ाई करने आ रहे हैं यार, ये देखो, हाय उसके उखाड़ दिए, देख यहाँ से गंजा हो गया वो, उसका बाप यहाँ से। सॉरी सर, जोक मार रहा था। एक तो मुझे उन टीचरों से सख्त नफरत थी जो थप्पड़ डॉज करते थे।
सस्पेंस क्यों बना रहा है? मारना यार, बोले ना। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? जुगलबंदी चल रही है। आधा किलोमीटर तक एक बच्चा ऐसा से भाग रहा है, टीचर ऐसा से भाग रहा है, थप्पड़ एक भी नहीं हुआ अभी तक। और मुझे ना एक चीज समझ नहीं आती थी यार, जो मेरे आज तक समझ नहीं आई है, कि आप किसी के हेयर स्टाइल के बेसिस पे उसका नेचर या बिहेवियर कैसे जज कर सकते हो। मतलब हमारे स्कूल में कुछ भी गलत होता था, स्पाइक्स वालों की गलती। जैसे किसी ने दिवाली वाले बम फोड़ दिया, सिगरेट पकड़ी गई, बंक मार दिया, स्पाइक्स। बस क्लास का दरवाजा खुलता था, ऐसे जिन्होंने स्पाइक्स बनाए, चलो। अरे सर हुआ क्या सर आई एम न्यू एडमिशन सर, क्या हो रहा है सर? यहाँ आप ही रैगिंग लेंगे क्या? मुझे भी ले आते रोज खींच के, चलो चलो। मैं स्पाइक्स नहीं बनाता था, मेरा नाई चूतिया था। देखो लड़कों को पता होगी ये बात, जब गलत बाल नहीं कट जाते हैं, ये पीछे के 4 खड़े रह जाते हैं, और आप रिक्शे में स्कूल जाओ ये सेट हो जाते हैं। फिर जेल तेल पानी ये नहीं बैठते, नहीं बैठ रहे हो, पूरे दिन ले जाते थे मुझे। चल चल साले ऋतिक रोशन। एक दिन मुझे इतना गुस्सा है, मैं कहा सर उखाड़ दो, ये रोज रोज की एम्बैरेसमेंट मैं सह नहीं सकता सर। बम मैंने फोड़ा नहीं, पिटाई मेरी रोज हो रही है। कुछ भी बोलते रहते, तुम स्पाइक्स वाले, तुम तो साले लो वेस्ट पैंटे पहनते हो, गांजा वांजा चरस वरस पीते होगे तुम। तो एक लड़का बकचोदा कह रहा है, हाँ एक्चुअली सर हम चरस यहीं उगाते हैं स्पाइक्स में, ये क्यारियां बो रखी है हमने, यहीं उगाई यहीं फूक ली, सॉरी। देखो होना चाहिए स्कूल में डिसिप्लिन, मैं मानता हूँ, पर एक लिमिट भी तो होती है। एक बार उन्होंने क्रॉस कर दी वो लिमिट। हमारे स्कूल में अर्थक्वेक आया यार, ठीक है, मतलब सिर्फ हमारे स्कूल में नहीं आया, पूरे एरिया में आया था यार। नहीं हमारा स्कूल अलग से हिल रहा है। लोग कह रहे हैं इनकी कौन सी क्लास चल रही है भाई? अर्थक्वेक आया हुआ है और ये लाइनें बनवा के स्कूल खाली करवा रहे हैं। अर्थक्वेक में डिसिप्लिन। एक टीचर की ऑडेसिटी देखो आप, वो भूकंप के बीच में आके बोल रही है बॉयज यहाँ गर्ल्स यहाँ, और हम सब वहां पे ये हो रहे हैं कि मैम ये बॉयज गर्ल्स ज्यादा जिंदा बचेंगे नहीं मैम। आज डिसिप्लिन तोड़ने दे, सरिया गिर गया मैम के सर पे, मर गई क्या मैम? हेलो हम क्या करें आप? मैं सही बता रहा हूँ, उस दिन 5-10 मिनट और अर्थक्वेक आता ना, 6 फुट के सारे बच्चे मर जाते। वो लाइन में असेंडिंग ऑर्डर खड़े होते हैं हाइट वाइज, है ना, तो हम छोटी हाइट वाले निकल जाते हैं आगे, उन पे गिर जाती छत, और हम सारे 5-5.5 फुट वाले जा रहे हैं आगे से। मर गया ये 6 फुटिया साला, पूरी जिंदगी हमारी बेइज्जती करी इन लोगों ने। छोटू गिट्ठे पिद्दी इन नामों से बुलाया इन्होंने हमें। मरो सालो, दबो मलबे में, दबो मलबे में, दबो मरो गंदी मौत मरो। सही में कितनी गंदी मौत है यार, कैसे मरा? स्कूल में दब के, छी, बताने में शर्म आ जाए यार। देखो मौत तो एक दिन सबको आनी है, वो तो इनएविटेबल है। मैं चाहता हूँ मुझे जिस दिन आए ना, कोई मस्त कहानी होनी चाहिए। कोई बोले आकाश कैसे मरा? बेटे टोक्यो ड्रिफ्ट मार रहा था, गाड़ी गंगा में गिर गई, ड्रिफ्टिंग भी होगी राफ्टिंग भी होगी। इतनी इंटरेस्टिंग मौत है, ताली मार रहे हो मेरी मौत पे, वाह भाई वाह। भाई कैसे मरा आकाश? बेटे हॉट एयर बलून लेके गया था, हॉट एयर खत्म, पंचर वाली पिचकारी से हवा भर रहे हैं, पहले बलून फटा फिर गांड। इंटरेस्टिंग डेथ्स। इसकी माँ से पूछ रहे आपका बेटा कैसे मरा? डिसिप्लिन। कह रहे मतलब? कह रहे छत गिर रहे थे, सरिये गिर रहे थे, बच्चे कह रहे थे उसे आशु भाग आशु भाग। कह रहे मैं मर जाऊंगा पर 1 आर्म डिस्टेंस नहीं छोड़ूंगा। बहन जी लाश मिली फिंगर ऑन द लिप्स। इतना डिसिप्लिन मेरा बच्चा। किसी को नहीं आने देती टॉयलेट। एक दिन लड़का कह रहा है, उसको बहुत जोर से आता है, कह रहा मैम प्लीज मेरे को टॉयलेट मैम। कह रही नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बंक मारना है। कह रहा मैम प्लीज जाने दो। कह रही प्रूव इट। कह रहा क्या बकवास कर रहे हो मैम? कह रही प्रूव इट। कह रहा ओके। देखो निकलना था तो उसने कहा निकल जाए, पैंट में भी क्या है। और उसको ना जेन्युइनली आ रहा था, पर
उसको परफॉर्मेंस प्रेशर हो गया। यार हो जाता है, 50-60 लोग देख रहे हैं क्लास में, नहीं निकलता कई बार यार। और सब बच्चे भी तो हरामी हैं, ऐसे बैठे हैं मुंह। चल स्टार्ट यार भाई, कॉपी बंद करो, प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे क्या। तो वो बेचारा पूरी क्लास के सामने ऐसे ऑकवर्ड हो रहा है कि आ रहा था मैम मुझे, ठीक है। हाँ झूठ नहीं बोल रहा था मैं, ठीक है। पता है उसके शी से उसको नहीं आया, 20 और लड़कों को आ गया क्लास। वो चेन बना गया, मैम वी कैन प्रूव इट। मैं हमें जान लीजिए, बहुत जोर सारा मैम, मैं बहुत सारा। हाँ मैम हैंड्स प्रूव्ड। ये नहर हमारी तरफ से आपके लिए है, बना लीजिए थ्योरम अपनी।